हाँ, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। पिछले लगभग 15 दिन से कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। असलियत में क्या है कि एक स्टेज पर केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, इतने कम हो गए ऐसा लगा कि शायद ख़त्म हो गया अब दोबारा से। और यहाँ तक हो गया कि अलग अलग जगह पर प्रदेशीय सरकारों ने मास्क की जो अनिवार्यता वो भी ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद में ही केसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हुए। और दिल्ली के अंदर भी जहाँ बहुत ही कम केसेस हो गए थे वहाँ सैकड़ों में आने लगे, फिर 300, 1000 इस तरीके से केसेस होने लग गए। अब इस समय ऑल ओवर द कंट्री जहाँ केसेस कुछ 100 में आ गए थे वो 1000 में आ गए, अब 2000, 3000 इस तरह से बढ़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है 0.2 वाला, जो कि सारे वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और जितने वेरिएंट आए, ओमिक्रॉन का एक 0.1 आया था वो भी अभी चल रहा है, वो वेरिएंट के मुकाबले में ये और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स नहीं हैं उनके अंदर भी और कोमॉर्बिडिटीज़ वालों में भी ये कंपेरेटिवली माइल्ड है, तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं है। मौतें भी हो रही हैं, लेकिन मौतें इतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी हमने पिछले साल देखी थी जो डेल्टा वेरिएंट के टाइम पर थी। तो ये इससे सावधानी की तो बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, लंबी गुर्दे की या जिगर की बीमारी के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। इनके अंदर ओमिक्रॉन फैलने का काफ़ी खतरा रहता है। सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए? सावधानियाँ ये हैं कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से करीब 4 से 5 फुट की 6 फुट की डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जैसे केसेस कम हुए लोगों ने वही मिलना जुलना शुरू कर दिया, झप्पियाँ पाना शुरू कर दिया, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। खाने के अंदर पौष्टिक चीज़ें लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लें, विटामिन्स ठीक से लें, फ्रूट लें, सलाद लें। आजकल तो गर्मियों का मौसम है, ऐसे में बहुत अच्छे फल आते हैं, खरबूजा है, तरबूजा है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स को भी भिगो करके रख करके उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया यही खाने पीने की चीज़ें बताई, बाकी इसके अलावा मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले सकते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हैं, जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था कि एक स्टडी आई है अभी जिससे कि ये पता चला कि जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगी उनसे ये जो ओमिक्रॉन है ये इतना बचाव नहीं कर पा रहा। नंबर 1, इस ओमिक्रॉन से जिसको ओमिक्रॉन के बीमारी हो चुकी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बीमारी हो चुकी, उससे तो फिर भी बचाव हो जाता है। जिन लोगों को बीमारियां हुई उनका सीरा लेकर के टेस्टिंग हुई, उससे ये चीज़ पता चली है। ये भी एक हकीकत है कि जिनको ओमिक्रॉन के एक वेरिएंट से बीमारी हो गई उनमें से काफ़ी लोगों को दूसरे वेरिएंट से भी बीमारी हुई है। लेकिन ये पाया गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोज के बाद में बूस्टर लग चुका है उनको ये ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से कुछ बचाव हो रहा है, और जिनको पहले ओमिक्रॉन के एक वेरिएंट से बीमारी हो गई उनके अंदर दूसरे वेरिएंट से बचाव के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये जो नया वेरिएंट है ये ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलता है, ये एक हकीकत है। लेकिन अगर किसी की बूस्टर की एलिजिबिलिटी है तो मैं ये कहूँगा कि अपना बूस्टर ज़रूर लगवाइए और घबराइए नहीं। ये माइल्ड डिजीज़ है, इससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा, मौतों की दर बहुत कम है। सावधान रहना चाहिए लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ध्यान रखना और पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के केसेस के अंदर लॉन्ग कोविड की जो संख्या है वो लगभग 1/3 पेशेंट्स के अंदर है। तो अगर 3 मरीजों को कोविड होता है तो उनमें से एक को लॉन्ग कोविड हो सकता है। लॉन्ग कोविड के अंदर थकावट हो सकती है, चलने से सांस फूल सकता है, कमजोरी आ सकती है, ब्रेन फॉग हो सकता है और हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, हार्ट अटैक और हार्ट फेल तक भी हो सकता है। इसका दिमाग के ऊपर असर पड़ सकता है, फेफड़ों के ऊपर असर पड़ सकता है, दिल के ऊपर असर पड़ सकता है, इन जगहों पर असर इसका पड़ता है। लिवर के ऊपर भी सूजन आ सकती है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो जाए तो वो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स, मैं एक बात बार बार कहना चाहूँगा कि कोविड सिर्फ वायरल बुखार नहीं है, ये वायरल बुखार के अंदर होने वाला क्लॉटिंग डिसऑर्डर है।
डेल्टा की वेव के अंदर भी उस क्लॉटिंग से ही लोग बहुत ज़्यादा मरे थे। फेफड़ों के अंदर भी क्लॉटिंग हो गई थी, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता था। जिन्हें टाइमली एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स मिल गई थी, ऐसे लोगों के अंदर इस बीमारी ने उतनी भीषणता नहीं अख्तियार करी थी। इस समय भी ये बड़े माइल्ड रूप से फैल रहा है, लेकिन सावधान रहिए और एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स अपने डॉक्टर से संपर्क करके टाइमली शुरू कर लीजिए। कुछ समय तक लेते रहिए, जिससे कि इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और लॉन्ग कोविड के बारे में सतर्क रहिए। लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स नज़र आने पर तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करके इलाज कराएं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।